सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव दया कीजिए, सब पर दया कीजिए। आज मैं जो आपको लोग को कथा सुनाने जा रही हूँ, 7 भाई और एक बहन की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए अब मैं कथा शुरू कर रही हूँ। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहती थी। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, मर गए थे। तो गुरु भाई बहन जिसके कोई नहीं होते हैं तो बच्चे समय से पहले समझदार हो जाते हैं। ये कथा बहुत पुराना है, पुराने जमाने का है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। तो 7 भाई और एक बहन रहती थी। तो सातों भाई शिकार खेलने जंगल जाते थे और जंगल से शिकार करके जो भी लाते थे तो बहन बना के सातों भाई को खिलाती थी। तो एक दिन की बात है कि सातों भाई जब जंगल गए तो बहन जाके खेत से साग लेकर आई और उसको काटने लगी। जब साग को काटने लगी तो उसका उंगली कट गया तो उसके उंगली का कुछ बूंद खून उस साग में चला गया। अब बहन सोचने लगी कि अगर ये साग फेंक देती हूँ तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दूसरा साग लेकर आऊं और इतने में मेरा भाई सातों आ रहे होंगे। इसलिए वो क्या की को साग को बना दी। जब सातों भाई आए और जब उन लोग को दी खाने के लिए साग, तो साग उन लोग को बहुत स्वादिष्ट लगा। वो सातों भाई पूछने लगे अपनी बहन से कि बहन तुमने इस साग में क्या डाला है, कितना स्वादिष्ट साग है, बहुत स्वादिष्ट है साग ये। तो बहन कहती कि भैया जिस तरह से मैं रोज बनाती हूँ उसी तरह से बनाई हूँ। हमेशा बहन ऐसे करती थी, बना के ऐसे ही साग देती थी अपने सातों भाई को। फिर अगले दिन शिकार खेलने गए सातों भाई। फिर वही घर से बाहर निकले तो यही चर्चा करते हुए जा रहे थे, पता नहीं बहन ने क्या डाला था साग में, इतना स्वादिष्ट साग हमने तो कभी खाया ही नहीं था। फिर शाम को शिकार करके आए तो पूछते हैं अपनी बहन से कि बताओ बहन तुमने क्या डाला था। फिर बहन ऐसे बोलने लगी कि साग में जैसे रोज मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाई हूँ। फिर भाई चिल्ला के बोलते बताओ तुमने उसमें क्या डाला था। फिर बहन कहती है कि भैया जब मैं साग काट रही थी तो मेरा उंगली कट गया और उंगली का कुछ बूंद खून उस साग में चला गया। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दूसरा साग ले आके बनाऊं, तो वही साग में बनाई। अब ये बात सुन के 6 भाई के मन में कुटिल उपाय आ गया। उनके मन में ये कह रहे थे, सोच रहे हैं 6 भाई आपस में बात करेंगे, जब 2-4 बूंद खून में बहन के इतना स्वादिष्ट है तो बहन के मांस में कितना स्वादिष्ट होगा। अब वो लोग अपने मन में बहन को मारने का प्लान बना लेते हैं। फिर अगले दिन जाते हैं जंगल शिकार खेलने। सातों भाई जब जंगल जाते हैं तो वहाँ पे एक बांस गाड़ देते हैं और कहते हैं कि कल हम अपनी बहन को शादी के बहाने से यहाँ लाएंगे, हम उसको मार देंगे। अब ये बात सुन के छोटा भाई था सातवां, उसको बहुत दुख हो रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं रहा था और उसको ना ये सुन के इतना तकलीफ हो रहा था कि अब वो डर के मारे कुछ नहीं कह पा रहा था। वो कह रहा था कि भैया ये आप लोग क्या कह रहे हैं। तो ये सब बात तो सुनकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। फिर घर आके अपनी बहन से कहते हैं कि बहन अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें कल लड़का दिखाने ले जाना है, तुम्हारी शादी करना है, कल तुम तैयार हो जाना। बहन खुश हो जाती है। अगले दिन बहन तैयार हो जाती है, सातों भाई लेकर चले जाते हैं जंगल में। जब जंगल में लेकर जाते हैं तो वहीं पे जो बांस गाड़े रहते हैं एक दिन पहले, वहां पे बहन को बांध देते हैं।
बांध देते हैं और बड़ा भाई धनुष से अपना तीर साधने लगता है मारने के लिए। अब बहन खूब जोर जोर से चिल्लाती है और वो महादेव जी से दया मांगते हैं, क्योंकि वो महादेव को अपना गुरु बनाए थे। महादेव से कहते कि हे भगवान, आप मुझे बचा लीजिए, ये सब क्या कर रहे हैं, आप मुझे बचा लीजिए हे महादेव। खूब वो दया मांगती है और बड़ा भाई अपना तीर धनुष पर साध देता है। कहता है कि चिल्ला मत, चिल्लाओगे माँ तो मैं तो आज तो तुम्हें मार ही दूंगा मैं। तो अब वो बहन समझ जाती है कि अब मैं बचूंगी नहीं, मुझे मारने के लिए लाए हैं। मारने के लिए लाए हैं तो क्या करता है बड़ा भाई, जैसे तीर मारता है तो तीर नहीं लगता है। वो कहती है बहन कि मारो मारो भाई, मेरे दिल में मारो, जिस दिल से हम आपको प्यार करते उस दिल में मारो। तो बड़ा भाई जब मारता है तो निशाना चुक जाता है, नहीं लगता है निशाना। उसके बाद दूसरे भाई को देता है। जब दूसरा भाई भी ऐसे ही धनुष पर तीर निशाना करके साथ उसे मारता है बहन को, तो वो भी ऐसे फिर कहती है कि भाई मारो मारो, मेरे दिल में मारो, जिस दिल से हम आपको प्यार करते हैं उस दिल में मारो। फिर वो भी नहीं लगता है, वो भी तीर नहीं लगता है बहन को। ऐसे करके 6 भाई मारते हैं, बहन को नहीं लगता है। 7वां भाई को जब बड़ा भाई कहता है कि तुम मारो, तो उसका मन नहीं होता है मारने का, वो बहुत दुखी रहता है और वो डर के मारे कुछ कह भी नहीं पाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत रो रहा होता है। फिर वो क्या करता है कि जैसे वो कहने लगा बड़ा भाई और बाकी 6 भाई कह रहे कि अगर तुम बहन को नहीं मारोगे तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। तो इतना बात जब बहन भी सुनती है और जब छोटा भाई जब धनुष से तीर मारने जाता है तो क्या होता है कि कहती है बहन, मारो मारो भाई, मेरे दिल में मारो, तुम्हारा निशाना लग जाएगा। मैं भगवान से कहती हूँ कि हे भगवान, मेरे भाई का निशाना लग जाए। और जैसे वो तीर मारता है वैसे बहन के दिल में लग जाता है, दिल में लग जाता है, बहन मर जाती है। तब बड़ा भाई क्या करता है, कहते है अपने छोटे भाई से कि जाओ तुम केला के पत्ता लेकर आओ। तो छोटा भाई केला का पत्ता लेने जाता है और इधर ये लोग बहन के मांस को काट के पकाते हैं, पका उका के। और छोटा भाई क्या करता है कि चुपके चुपके जब जाता है केला का पत्ता लेने, तो अपने लिए केकड़ा मछली उधर से ले आता है, पका लेता है। पका कर जहाँ पे उसको बैठना था वहां पे नीचे गड्ढा कर लेता है और केले के पत्ते में भी उसमें छेद कर लेता है। उसको तो खाना नहीं था बहन के मांस को, मीट को तो खाना नहीं था बहन के। तब डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाता है, अंदर ही अंदर खूब रोता है, बहुत दुखी होता है। तो अपने लिए केकड़ा मछली पका लेता है और उसमें छेद केले के पत्ते में जब करता है, जब बहन का मीट बना के सब बैठ के खाते हैं, तो जो छेद किया रहता है तो उसी गड्ढे में छोटे भाई का मीट जो बहन का जाता है पत्ते पे तो गिर जाता है और वो केकड़ा मछली खाने लगता है। जब 7 भाई खा लेते हैं, 6 भाई खा के जो बचता है हड्डी और जो उसमें जो भी बचता है बहन का मांस में हड्डी उड्डी मांस जो बचता है, तो वहीं पे एक गड्ढे में रख के उसमें मट्टी से ढक देते हैं। तो वहां पे बांस का बिट्टा बन जाता है, खूब बढ़िया बांस का बिट्टा बन जाता है। धीरे धीरे बांस बड़ा होने लगता है। इधर ये सब खा के भाई सब घर आ जाते हैं। फिर वहाँ एक महात्मा गुजरते हैं तो उनको मल त्यागना होता है, उनको लैट्रिन लग जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे बस बांस तो ऐसे आ रहता है, तो सोचते हैं कि मैं यहीं पे मल त्याग देता हूँ तब आगे जाता हूँ। फिर वो बांस से आवाज आता है कि महात्मा आप यहाँ मल मत त्यागिए, इससे बहुत बदबू आता है। अब ये बात सुन के महात्मा आश्चर्य होते हैं और कहते हैं कि बांस भी कभी बोलता है। फिर वो वहां नहीं त्यागते, फिर वो क्या करते हैं, उस बांस में से एक लकड़ी उसमें से तोड़ लेते हैं, बांस तोड़ लेते हैं और उसको बांसुरी बनाते हैं, उसको घर लेकर आते हैं और उसको बजाते हैं तो खूब सुरीला आवाज निकलता है उसमें से।
उनको बहुत कमाई होने लगता है, लोग बहुत पैसा उनको देने लगते हैं। फिर क्या होता है कि वह बांसुरी लेके संजोग से उस लड़की के गांव पहुंच जाते हैं जहाँ उसके सातों भाई रहते हैं। वहां पे 6 भाई की शादी हो जाती है, छोटे भाई की शादी नहीं हुई होती है। तो महात्मा बड़े भाई के घर जाके जब बांसुरी बजाने लगते हैं तो बांसुरी से आवाज आता है कि ना बाजो रे बांसुरी ना बाजो, यहाँ पे बांसुरी ना बाजो। ये बात जब बड़ा भाई सुनता है वो समझ जाता है कि मेरी बहन का ही आवाज है। फिर वो अपनी घरवाली को बुलाता है, बुला के और उनको अपना जो होता है दान दे के और कहता है कि महात्मा आप जाओ यहाँ से, भगा देता है। फिर वो दूसरे भाई के पास जाता है महात्मा, वहां बजाता है तो वहां पे यही आवाज आता है, ना बाजो रे बांसुरी यहाँ ना बाजो, इस घर ना बाजो बांसुरी। ऐसे बांसुरी से आवाज आता है। फिर दूसरा भाई भी सुनता है तो कहता है कि मेरी तो बहन का आवाज है। फिर वो भी अपनी पत्नी को बुला के दान देता है महात्मा को, वहां से कहता है महात्मा अब आप जाइए, भगा देता है। ऐसे करके महात्मा 6 भाई के पास जाते हैं और ऐसे बजाते ऐसे ऐसे बहन बोलती है, बांसुरी से आवाज निकलती है। फिर वो 7वें भाई के पास जाते हैं तो वहां पे वो बांसुरी से आवाज आता है कि बाजो रे बांसुरी बाजो, ये मेरा सबसे प्यारा भाई का घर है, इस घर में बाजो, ये मेरा सबसे प्यारा भाई का घर है। जब ये बात छोटा भाई सुनता है तो उसको अपनी बहन की याद आ जाती है और वो कहता है महात्मा से कि महात्मा ये बांसुरी आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो जब सुनता है तो उसको याद आता है कि मेरी बहन का ये आवाज है। फिर वो ढेर सारा धन दे के महात्मा को बांसुरी ले लेता है। महात्मा वहां से चले जाते हैं और वो बांसुरी पूजा घर में ले जाके मंदिर में रख देता है। रख के वहां पे गंगा जल छिड़क के अगर अपना धूपबत्ती दिखा के ड्यूटी चला जाता है। जब ड्यूटी से आता है तो देखता है कि उसका घर, जिस घर में घरवाली नहीं होती तो आप तो जानते हैं कैसे घर नहीं घर भूत का डेरा, कोई संभालने वाला, कोई सामान को सारा बिखरा पड़ा रहता है। आके देखता है तो हमेशा तो इधर से तो बिखरा रहता है और क्या होता है कि उसकी बहन उसमें से बांसुरी से निकल के वो देखता है कि उसका घर एकदम चकाचक हो गया है। भाई अब सोच में पड़ जाता है कि मेरा घर इतना साफ सुथरा कौन करता है, और बाथरूम में से उसकी बहन निकल के साफ कर देती थी। फिर अगले दिन हुआ, अगले दिन भी ड्यूटी गया, उस दिन भी जाता है, फिर उस दिन भी शाम को आता है, उस दिन भी देखता है घर में सब साफ सफाई करके खाना पीना बना के रखा रहता है। अब ये बात देख के अब वो कहता है कि मैं अपनी भाभी को जाके मैं उनको धन्यवाद करूंगा, जरूर मेरी भाभी आके साफ सफाई करती है। फिर अपने भाभी के पास जाता है, भाभी से कहता है कि भाभी आपको आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे घर जाके अब साफ सफाई करे खाना बना कर रख देते हैं। अब 6 भाभी कहती हैं हम लोग को अपने काम से तो फुर्सत ही नहीं है, हम तुम्हारे घर आपके घर जाएंगे साफ सफाई करने खाना बनाने, ऐसे 6 भाभी बोलती हैं। फिर वो भाई आ जाता है घर पे, आके और अगले दिन अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरी भाभी 6 आई नहीं और मैं ड्यूटी चला जाता हूँ, फिर कौन सफाई करता है। फिर अगले दिन वो ड्यूटी जाने का बहाना करके चला जाता है, छुप के देखने लगता है। जब देखता है छुप के तो देखता है कि बांसुरी से उसकी बहन निकलती है और निकल के सब साफ सफाई करने लगती है, खाना पीना बना के और फिर उसी बांसुरी में घुस जाती है, चली जाती है अंदर। ये बात छोटा भाई देख के खुश हो जाता है कि ये तो मेरी बहन है, और जाकर अपने बड़े भाई से बोलता है, वो बड़ी वाली भाभी है तो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी ऐसी ऐसी बात मेरी बहन है। तो बांसुरी से निकलती है, निकल के सब साफ सफाई खाना पीना बना देती है, फिर बांसुरी में चली जाती है। तो उसकी बड़ी भाभी कहती हैं कि देवर जी आप ऐसा कीजिएगा कि जब आपकी बहन बांसुरी से निकले तो उस दिन आप ड्यूटी मत जाइएगा, छुप के आप सब देखिएगा और जैसे निकलती है तो उस बांसुरी को जला दीजिएगा और अपनी बहन के ऊपर गंगाजल और तुलसी पानी डाल दीजिएगा, फिर वैसे ही हो जाएगी। ये बड़ी भाभी अपने देवर से कहती है। फिर छोटा भाई आता है, फिर अगले दिन
क्या होता है कि उस दिन भी वो ड्यूटी के बहाने जाता है और छुप के देखता है। जैसे उसकी बहन निकलती है बांसुरी से बाहर, वैसे वो क्या करता है, बांसुरी जला देता है। जला के अपनी बहन के ऊपर गंगा जल और तुलसी पत्ता का पानी डाल देता है। बहन फिर से वैसे हो जाती है और बहन को गले से लगा लेता है। बहन कहती है कि भैया ये आपने क्या कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहता है छोटा भाई कि बहन हमें माफ कर दो, हम उस टाइम में हम आपकी मदद नहीं कर सके, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। वो कमजोर भी रहता है छोटा भाई। फिर वो कहता है कि अब हम आपकी शादी खूब धूमधाम से करेंगे। उस टाइम तो नहीं कर पाए, उस टाइम हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हम डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाए, नहीं बचा सके। लेकिन अब मैं आपका शादी अकेले करूंगा, खूब धूमधाम से करूंगा। संजोग से वो 6 भाई अपनी पत्नी के साथ वहाँ छोटे भाई के घर आ जाते हैं और आके अपनी बहन से माफी मांगने लगते हैं। बहन हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गया। फिर बहन कहती है कि ये आप लोग अच्छा नहीं किए, ये आप लोग बहुत गलत किए, आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताइए, माँ बाप के मर जाने के बाद बड़ा भाई जो होता है वो पिता समान होता है, बाप की जगह पे होता है। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहन ऐसे बोलती है। फिर उन लोगों को माफ कर दे, कहते कि हमें आप लोग से कोई शिकायत नहीं है। फिर सब गले लगाते हैं बहन को। ऐसे महादेव का दया बरसा कि मर गई थी, उसका मांस सब भाई खा लिए थे और महादेव से दया मांगी और सब मांस खा लिए थे, तब भी महादेव ने उसको जिंदा कर दिया, अपना दया कृपा बरसाया और सबको भी माफ करके बहन सबको अपने गले लगाई। ऐसे महादेव ने सबको अपना दर्शन भी दिया और सब पे दया भी बरसाया, सबको बुद्धि ज्ञान सब अच्छा कर दिया। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।